सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आज क्रिकेट और पैसा पे क्रिकेट की बात नहीं होने वाली। आप भी देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर के भैया ये कहाँ से ये वीडियो बन रही है। डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कामला हैरिस जी, इनका आपस में मुकाबला है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला है। आपके देश में अभी इलेक्शन हुए, वो इंडिया ले लें या पाकिस्तान ले लें, बांग्लादेश में तो हुकूमत ही उलट गई। तो ये सब कुछ हुआ बड़ा ही, तब जब हमारे देश में होता है बड़ा ही एक जोश होता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी तरह इस वक्त पूरी दुनिया गर्म है। स्टॉक मार्केट देख रही है यार आंख से, पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज देख रही हैं कि क्या होने वाला है। हर जगह पे पैसा इस वक्त हिल जुल के अंदर है। जलजिला आया हुआ है, वॉल्केनो फट गया है, पहाड़ से आतिशफिशां टपक रहा है बाहर। ये वो सिचुएशन है वर्ल्ड की जहां पर कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं ट्रंप और कैमला हैरिस। लेकिन हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि जीतेगा कौन। जीतेगा कौन, खाली ये नहीं देखेंगे कि क्या ये कौन जीतेगा, उससे हमें क्या फ़ायदा होना है। हमें तो तब फ़ायदा होना जब हमें कोई कमाने को पैसे मिले। तो कमाने को पैसे के लिए हमें आना पड़ेगा इनके भाव को देखने के लिए। अब कई लोग जो होंगे उनको पता होगा कि इलेक्शन के भी भाव आते हैं। बीजेपी की 400 सीटें 300 होंगी कि नहीं होंगी, यस या नो, यहाँ तक भाव चले एक्सचेंजेस के ऊपर। अगर आपको भाव नहीं मिलता और आप खेलना चाहते हैं भैया कामला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो मेरे से आप ये एक्सचेंज लेके जा सकते हैं। इसके ऊपर भाव आ रहा है, कई लोगों ने अभी बैटिंग की भी ऑलरेडी। कई व्हाट्सएप पे आके भाव लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने खेलना है उन्होंने खेलना है भैया। साथ ही साथ ये अगर आप देखें इस एक्सचेंज के ऊपर आपको कसिनो कैसे नज़र आ रहा है, तीन पत्ती ही तीन पत्ती और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर आपको कितनी गेम्स नज़र आ रही हैं। आईडी चाहिए हो आपको ये वाला जिसमें इलेक्शन, तीन पत्ती, क्रिकेट की भी अलिफ बेस सारी आती हो, तो मैनेजर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर जो है आपके सामने है, यहाँ पर आइएगा, न्यू आईडी ले लीजिएगा। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आपकी जीत का पैसा आपको मिलेगा 110%। ये नहीं होगा कि पैसा नहीं मिलेगा। तो बुकियों को अगर आपने पैसा जीत कर ब्लॉक ही होना है तो फ़ायदा नहीं है ऐसे बुकियों के पास काम करने का। चलें भैया, आ जाते हैं अब हम भाव की तरफ। भाव है जी 70 पैसे, और भाव अभी कुछ 1 घंटा पहले था 60 पैसे ट्रम्प। और अगर बात की जाए 1 महीना पहले की, भाव क्या था, भाव था 1 महीना पहले 98 पैसे। कामला हैरिस फेवरेट थी, 98 इवन। कामला हैरिस जो थी वो फेवरेट थी, और फिर भाव करते करते 75 पैसे एकदम आ गया, और फिर 60 पैसे, और अब 70 पैसे ट्रम्प चल रहे हैं। अब क्या हमें इसके स्टैट्स बताते हैं। पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, आपकी क्रिकेट भी यहीं से कनेक्टेड है, क्योंकि ये सुपर पावर देश है। इसी के मुल्क में आपने जाके वर्ल्ड कप खेला और इंडिया को ताज पहनाया। सारा स्क्रिप्टेड कैसे था ये मैं सारी इंडिया के फाइनल की वीडियो में बता चुका कि एक मुर्दा जिंदा होगा, एकदम इंडिया जीत जाएगा और अफ्रीका हार जाएगा। अब क्रिकेट भी कनेक्टेड है, हम भी कनेक्टेड है, हर कोई कनेक्टेड है। तो चलते हैं देखते हैं कि इन दोनों बंदरों में से कौन जीतने वाला है और हम किसके ऊपर पैसा लगाकर यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ी सीधी साफ सी, और बल्कि बतानी नहीं, लिख के बताते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, एक चीज़ लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे हैज़ एनी वुमेन एवर वॉन एन इलेक्शन इन यूएस। तो ये हमने दे दिया गूगल को कि भाई कभी जो है वो कोई औरत वो बनी है यूएस प्रेसिडेंट के नहीं, वाइल जर्मनी नेशनल किंगडम देयर हैज़ बीन नेवर, आपने वो ऊपर छोड़ दें, वो क्या है ये पढ़ें, देयर हैज़ नेवर बीन ए वुमेन प्रेसिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री। अमेरिका कब से बना हुआ है, और उससे बड़ी बात कब से सुपर पावर बना हुआ है। जब से रशिया टूटा तब से सुपर पावर है आज तक। और उधर कभी कोई औरत वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बनी। अब सवाल ये नहीं है कि नहीं बनी, सवाल ये है कि क्यों नहीं बनी। तो अब हम उस पर चलते हैं क्यों नहीं बनी। तो यहाँ पर एक जगह का नाम है बोहेमियन ग्रोव।
ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, आजकल के बच्चे इल्यूमिनाटी और ये वो पे वीडियोस हॉरर बनाते रहते हैं। हम जब क्रिकेट से हमारा कोई कनेक्शन नहीं था, ये चीज़ें हमें तब की पता है, ये आज की नहीं। फिर ये हमने दफन कर दी है ये राज। तो ये आज आपके सामने इसलिए खोल के रख रहा हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है शायद आपको पैसे कमाने में किसी काम आ सके और मुझे भी आ सके, क्योंकि मैं भी 2-4 पेटी का सौदा करने ही वाला हूँ। बोहेमियन ग्रोव अब किस पे करने वाला हूँ ये वीडियो के एंड में पता लगेगा। बोहेमियन ग्रोव भी अभी पता लग जाएगा, इतना इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। बोहेमियन ग्रोव, अब ये क्या भैया, ये किस बला का नाम है? ये है कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर एक जगह का नाम है। ये बेसिकली एक क्लब है। ये क्लब किस चीज़ का है कि यहाँ पर दुनिया के अमीर तरीन लोग जो दुनिया चलाते हैं, जो टीवी पे कभी नहीं आते हैं, उनका बैंक बैलेंस क्या, उनकी परछाई का भी किसी को पता भी नहीं है। ये क्लब उनका है। आगे इस क्लब की जो मेंबरशिप है वो आपको भाईजान ये ज़रा गौर से सुनिएगा, उसके 25 साल की वेटिंग लिस्ट है कि अगर आपका नंबर भी आया तो 25 साल बाद, और वो भी आपकी पूरा जांच पड़ताल कर कर। फिर ये खाली वो जगह नहीं है, इधर बोहेमियन ग्रोव यार्ड में हर साल जून जुलाई के महीने के बीच में पहले पहले दिन, जूनों के पहली 10 तारीखों में एक ऐसी मेला सजाया जाता है जिसके अंदर उल्लू की पूजा की जाती है। मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको, बल्कि वो दिखाना क्या है मैं आपको इधर ही निकाल देता हूँ। बोहेमियन ग्रोव यार्ड वर्शिप। अब आप कहेंगे भैया ये क्या हो रहा है दुनिया में, बेंचो भैया दुनिया ऐसी ही है। एक तरफ ऊपर वाले के मानने वाले, एक तरफ शैतान के मानने वाले। तो ये वो है बोहेमियन ग्रोव। ये उल्लू देख रहे हैं आप, ये बना हुआ है। अब आप कहेंगे भैया उल्लू की पूजा या ये जो भी है, ये उल्लू की पूजा ऐसे नहीं होती है। ये उल्लू की पूजा जब शुरू होती है तो बच्चों को लाया जाता है जो अभी पैदा ही हुए होते हैं रिसेंटली। वो ये अमीर तरीन दुनिया के लोग हैं, इनके लिए कोई चीज़, सारे माफिया इनके कुत्ते हैं, इनकी दहलीज पर है। उन बच्चों के दिल निकाले जाते हैं और फिर वो इधर आग में फेंके जाते हैं और फिर ये नंगा नाच करते हैं। लेकिन इस पूरे नंगे और वर्जिन लड़कियों के साथ सेक्स भी किया जाता है, लेकिन वो एंड की रस्म है इनकी। उससे पहले इनका ये उल्लू 40 फुट लंबा ये बोलने लग जाएगा। डर लग रहा है, ये कभी भी नहीं यूट्यूब पे सुनोगे। तो ये बोलने लग जाएगा और ये बोलता हुआ आपको अगले साल तक की इंस्ट्रक्शंस देगा शैतान की शक्ल में आके, शैतान के रूप में आके, और बताएगा कि एक साल तक दुनिया कैसे चलेगी। दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप नहीं जानते तो गूगल या यूट्यूब कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चलेगा। तो इनके जितने प्लान्स होते हैं वो जून के महीने में डिस्कस किए जाते हैं और इस उल्लू ने ही इनको बताना है कि भैया आगे क्या करना है आपने। अब यहाँ पे मज़े की एक बात है कि हम वापस आ जाते हैं इलेक्शंस के ऊपर। इलेक्शंस के अंदर आज तक कोई औरत जो है वो यूएस प्रेसिडेंट नहीं बनी, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस क्लब में भी कभी भी किसी औरत को इजाज़त नहीं है कि वो एक सर्टन बाउंड्री के आगे आ जाए। वो शायद किचन तक रह सकती है लेकिन वो इधर नहीं आ सकती हैं। वुमेन आर नॉट एट ऑल अलाउड हेयर। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि आज तक यूएस का प्रेसिडेंट एक औरत नहीं बनी, और ये जो सब कुछ पीछे इनके ये बैठ के प्लानिंग चल रही है और इनके बोहेमियन ग्रोव यार्ड में कोई आ नहीं सकती औरत, तो ये कौन चला रहा है? अब आगे चलते हैं। तो ये जो चला रहे हैं वो औरत के नीचे रहना पसंद नहीं करते। हिलरी क्लिंटन का भी जब इलेक्शंस हुए थे, ओबामा के खिलाफ हुए थे मेरा ख्याल, तो तब भी बड़ी चर्चा थी हिलरी के जीतने की, लेकिन हिलरी नहीं जीती थी। तो आधी स्टोरी आपको समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं। अब फिर इन्हीं लोगों पर मैं रहूँगा। अमेरिका का कैपिटल आप लोगों से पूछो तो आधी दुनिया ज़्यादा कहेगी न्यूयॉर्क, लेकिन असल में अमेरिका का कैपिटल अगर आपको पता है तो वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये है अमेरिका का कैपिटल। तो वॉशिंगटन डीसी जो है इसके अंदर एक इलाका है जो कि गवर्नर्स टाउन के नाम से मशहूर कह लें आप। ये वो जो आपको नज़र आ रही है ना जगह, इधर वो रहते हैं राजकुमार साहब, जो पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस को बनाते हैं
और उखाड़ते हैं और बिछाते हैं, और ये कभी नज़र नहीं आते हैं। ऐसी कई डॉक्यूमेंट्रीज़, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें ईज़िली मिल जाएँगी। अब ईज़िली इसलिए मिल जाएँगी क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो बड़े-बड़े यूट्यूबर को भी नहीं पता ये चीज़ें, जो अपने-अपने मिलियन-मिलियन हॉरर चैनल बना के बैठे हुए लोगों को रोज़ डरा रहे हैं बैठ के, गंदे से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर सिम्पसन्स कार्टून की बात करूँगा मैं। क्यों करूँगा? क्योंकि सिम्पसन कार्टून ही वो था जिसने, हम निकाल ही लेते हैं इसको ट्रम्प। अब आप ये देखें, बड़ी, आप कहेंगे ये हो क्या रहा है दुनिया में, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, लेकिन इनके जादू टोने नहीं ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अभी इस पे बात पर आएंगे। इधर एक इसकी सीढ़ियों से उतरती भी ना, उसके साथ वर्सेस रियल कर देते हैं, छोड़ दो इसको, वर्सेस रियल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो ये सिम्पसन ने 2000 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ट्रम्प इस तरह आएगा सीढ़ियों में, और यहाँ पर इसने ये भी पकड़ा हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसने यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है, और ये सेम वैसे ही हुआ। और सिम्पसन की कई प्रोडिक्शनें ऐसी एक्यूरेट गई कि अब फिर इन्होंने गलत प्रोडिक्शन एक दो दी, ताकि दुनिया ये ना समझे कि वाकई पीछे कोई बैठा हुआ, ज़्यादा शक ना हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि खेलते रहते हैं हमारे साथ, तो हम कठपुतली हैं उनके हाथों की। वो दुनिया के अमीर तरीन लोग, और हम उनका नाम भी नहीं जानते, उनकी ब्लड लाइन से भी नहीं वाकिफ़ है हम, तो हमें पता ही नहीं है हमारी गांड कौन मार रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि भैया, कि यहाँ पर उसने प्रेडिक्ट किया था, और यहाँ पर अगर आप कैमला हैरिस को देखा जाए तो यहाँ पर भी उसने सेम वही कपड़े पहने, सेम वही नेकलेस, अगर आप नेकलेस चेक करें तो वही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी इत्तफाकन तो नहीं हो सकती है ना, तो दीज आर स्क्रिप्टेड, जैसे फिल्म या आप कह लें कोई मैच स्क्रिप्टेड होता है, इसी तरह ये भी स्क्रिप्टेड है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जी ये अब प्रेसिडेंट बन जाएगी तो इस तरह हो जाएगा, तो वो हिलरी क्लिंटन के भी टाइम पे था। अब आ जाते हैं, एक और ग्रुप है जिसका नाम है स्कल एंड बोन्स, जहाँ से ये सारे निकलते हैं एक्चुअली। ये बोहेमियन ग्रेवयार्ड वाले, ये वॉशिंगटन डीसी वाले, ये जितने काले चेहरे हैं ना शैतान के, सबसे लाडले बेटे जितने भी हैं दुनिया पे इंसान के रूप के अंदर, वो स्कल एंड बोन्स इस ग्रुप के जो है ना वो मेंबर हैं 322 के। ठीक है, आप, डर तो लगता ही है, लेकिन आपको, मुझे नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ें बहुत पुरानी छोड़ चुका हूँ पीछे। अब ये देखें, यहाँ पर आपको बड़े बड़े चेहरे नज़र आएंगे, जॉर्ज बुश नज़र आएंगे बैठे हुए, और पता नहीं कौन कौन नज़र आएगा, इसका बाप नज़र आएगा तस्वीरों के अंदर। ये देखें, ये बुश फैमिली, ये आपको यहाँ पे जॉर्ज बुश यंग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये, और इनका निशान क्या है? खोपड़ी। अब आप खुद ही समझ लें, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक हो गया, तो ये सारे फैसले स्कल एंड बोन से निकलते हैं। इन्हीं के दोनों प्रेसिडेंट होते हैं, इन्हीं के दोनों प्रेसिडेंट होते हैं, और आपस में लड़वाते हैं जनता को खुश करने के लिए। लेकिन इन दोनों को पता होता है कि इसने जीतना भैया, क्योंकि पीछे से ऑर्डर ये है कि जिताना इसको है। तो दोनों कैंडिडेट्स अपने होते हैं, और आप जैसी आवाम चूतिया बनती है बस, और कुछ नहीं होता। अब आगे चलते हैं हम। फिर आया जी ट्रंप, जो है यहाँ पर दिखाया गया जी कि ट्रंप जो है, इसको खोल लेते हैं, कि मर चुका है। ठीक है, अब हो सकता है ट्रंप क्या कहते हैं, इलेक्शन अगर जीत गया तो कामिला जो है वो भी बड़ी स्ट्रांग जा रही है अभी फ़िलहाल, तो उसके बाद ऐसा हो जाए। लेकिन हुआ क्या ट्रंप के साथ, ये कि ट्रंप पे गोली चली, या आप देख सकते हैं ट्रंप के कान के ऊपर, और उसने ये नहीं कि गोली खा के, उसने गोली कोई क्या खुद चलाई, जो भी किया भैया, उसने स्टंट कर लिया, उसने खून निकाल लिया, उसने कान के पास से उसको लग गई गोली, और उसने पीछे मुड़कर पंजा हवा में किया, उसने कहा माँ की चूत बैंड चोत। गोली लगी हो ना तो 5 मिनट होश नहीं आता आम इंसान को, लेकिन ये है ऐसे ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसमें कई खासियत है। और 1992 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर जब संजय दत्त रिहैब के लिए गया था, संजय दत्त की बात कर रहा हूँ, तब वीडियो कैमरे बड़े बड़े होते थे कोडक के, ये वो, तो उससे वो संजय दत्त की गाड़ी में शूट कर रहा था, संजय दत्त फ्रंट सीट से पीछे मुड़ के देख रहा था। तो रिपोर्टर इंडियन ने पूछा कि आपका फेवरेट जो है
पर्सनैलिटी वो कौन है? तो 1992 की बात कर रहा हूँ, जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे। तब संजय दत्त ने बोला था, लंबे लंबे बाल रखे हुए जब संजय दत्त ने, कि डोनाल्ड ट्रंप, डू यू नो डोनाल्ड ट्रंप, उसका आगे से ये लफ्ज थे, ही आई लाइक हिम, कि वो एक कोई बंदा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप 1992 में संजय दत्त ने प्रेडिक्ट किया, और कब 2020 में आके वो अमेरिका का सदर बना। ठीक है, अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप पे गोली भी चल गई, सारे मामला फिट हो गए, लेकिन कामला फिर भी स्ट्रांग जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आ जाता है ये वीडियो क्लोज करने का टाइम, और वो कैसे क्लोज होती है, यहाँ पर ये दोस्तियाँ आप देख रहे हैं। अब ट्रंप की रशिया के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। ट्रंप बेशक यूक्रेन के, उन्होंने, आपको पता है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट बुला लिए जिनके साथ लड़ाई है, तो दुनिया ने समझा पता नहीं यूक्रेन को फेवर मिल रही है, लेकिन ट्रंप ने उसको समझाया यूक्रेन को कि बेटा अगर मैं आ गया, जो कि मैंने आ जाना है, तो मैंने तुम्हारी गांड फाड़ देनी है, तो बाद आ जाओ। पास बुलाने का दुनिया के सामने यही असर जाना चाहिए कि मैं यूक्रेन की कोई मदद कर रहा हूँ। लेकिन असल में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप 2020 का इलेक्शन जीता था, रशिया में बियर की बोतलें, शैंपेने खुली थी, पूरे रशिया ने जश्न मनाया था। क्यों मनाया था? फिर नॉर्थ कोरिया ट्विटर पे बैठ के ट्रंप की हुकूमत के अंदर ही किम जोंग यूंग ने कहा कि भैया बटन दबा देंगे, तो ट्रंप ने कहा मेरे पास भी बटन है और टेबल पर ही है और लाल रंग का है, मैं भी दबा सकता हूँ। उसके बाद इनमें प्रेम शुरू हो गया, और फिर ये आपस में मुआ आपस में चुमियाँ शुमियाँ ली इन्होंने एक दूसरे से मिल के, और फिर ये हैप्पी हैप्पी हो गए। नॉर्थ कोरिया भी फेवर में है, यहाँ से ये भी फेवर में। अब फेवर में कौन नहीं है? फेवर में बेसिकली जो पीछे बैठे हुए हैं ना, काला इल्म वाले, वो तो फेवर में है। लेकिन अगर आप कहें एजेंसीज, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का को आप कह लें, जिसको आप कह लें पढ़ी लिखी, जिनको ये ऊपर वाले अमीर चूतिया समझते हैं, वो नहीं चाहती कि ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप ने उन सब की गांड फाड़ देनी है। ट्रंप ने छोड़ना किसी को नहीं, क्योंकि ट्रंप ने एक और बड़ा काम क्या किया कि जो सोल्जर वॉरियर्स जंगों में गए थे और उनको उनकी सैलरीज या कोई उनको मसले थे, उनको बुला के उनके मसले हल करवाना शुरू कर दिए इन फ्रंट ऑफ क्राउड। इलेक्शन कंपेन ऐसे की अपनी। दूसरा काम क्या किया कि उसने पूरी दुनिया के सामने एलॉन मस्क को बुला लिया, और जब आप एलॉन मस्क को बुला लेते हैं ना, तो पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा इसका फैन है। तो आप सोच लें क्या होने वाला है। और एलॉन मस्क ने खाली ये नहीं कि हाँ 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 ठीक है वोट करो, उसने आगे भीख मांगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करो, अभी के अभी वोट। ये उसने भिखारियों की तरह मांगा ट्रंप के लिए। इतनी बड़ी सपोर्ट ट्रंप के पास आ गई, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं कि वो क्या है। अब आगे चलते हैं हम। यहां पर हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि भैया इलेक्शन का रुख किस तरफ जा सकता है। हमने पढ़े अपने स्टैट्स, ठीक है, हमने पढ़े अपने स्टैट्स। अब हम आ जाते हैं भाव की तरफ। सब कुछ पढ़ लिया, अब 70 पैसे ट्रंप एक पेटी लगाए या 10,000 लगाए, 7,000 है या 70,000 है, मुझे ट्रंप ही पसंद है जीतना, ठीक है। और ट्रंप जीतेगा तो पैसा तो आएगा ही आएगा। लेकिन जैसे हमारी पर्सनैलिटी है ना दबंग किस्म की, या आप ये कह लें कि एक चंचल मजाज होना, एक मतलब कि माहौल कहीं पर भी क्रिएट कर देना, मजाक कर लेना, ऐसी पर्सनैलिटी है डोनाल्ड ट्रंप की। तो कामला कौन है? मैं इस काम वाली को नहीं जानता, कामला काम वाली को, लेकिन मैं ट्रंप के साथ ही रहूँगा। और अगर आपने पैसा लगाना हो तो आप भी ट्रंप पे लगा सकते हैं। और कामला अच्छा फाइट देगी, ये नहीं कि नहीं देगी, लेकिन इन द एंड वेरी क्लोज कंपटीशन होने के बाद आई थिंक ट्रंप विल विन यूएस इलेक्शन, और फिर से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। चलते हैं भैया, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। एक पैसे भाव गिर चुका है। अब आप क्या लगाएंगे? आपको कामला पसंद है तो आप कामला भी लगा सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं चलता हूँ। कोई पॉइंट अगर आपकी नज़र में हो, छूट गया हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा। खुदा हाफिज़।